पंजाब के मोहाली से बड़ी खबर आ रही है। यूथ अकाली नेता विक्की मिडू खेड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शक ये जताया जा रहा है कि किसी गैंगस्टर ने विक्की की हत्या की गई हो। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। जिस तरह से ये यूथ अकाली नेता है विक्की मिडू खेड़ा, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गैंगस्टर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो ऐसा शक है। फिलहाल इसे लेकर जानकारी आना अभी बाकी है। पंजाब के मोहाली से बड़ी खबर। पंजाब के मोहाली में यूथ अकाली नेता की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आखिर कौन इस हत्याकांड के पीछे शामिल है। लेकिन फिलहाल शक गैंगस्टर पर ही जताया जा रहा है। और देखिए, अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए हैं। सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। यूथ अकाली नेता विक्की मिडू खेड़ा, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखिए साफ आपको दिख रहा होगा कि कैसे विक्की मिडू खेड़ा गाड़ी में आकर बैठने की जैसे ही वो कोशिश करते हैं, दो हमलावर भागते हुए आते हैं और गोली ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर शुरू हो जाती है। विक्की मिडू खेड़ा की गोली मारकर कुछ इसी तरीके से हत्या की गई है, जो कि यूथ अकाली नेता है। सीसीटीवी में यह पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है, जब विक्की अपनी गाड़ी में बैठने की जिस दौरान वो कोशिश कर ही रहा होता है, वहीं पर दो लोग जो मौजूद कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, वो फौरन आकर इस गाड़ी पर, इस कार पर ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर देते हैं और इस हमले में मौत हो जाती है। गैंगस्टर ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल ये कहा जा रहा है, जगविंदर पटियाल मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं, क्या फिलहाल और जानकारी निकल कर आ रही है सामने? देखिए, ये पुलिस अभी तक ये मान रही है कि ये गैंगस्टर की तरफ से की गई हत्या है और जरूर इसका कोई पुराना कनेक्शन रहा होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा और ये भी माना जा रहा है कि क्या विक्की मिडू खेड़ा के किसी गैंगस्टर या किसी लोगों के साथ संबंध थे, इस बात की तस्दीक की जा रही है। लेकिन अगर आप घटनाक्रम को देखें तो दिन दिहाड़े जिस तरह से मोहाली के सेक्टर 71 में कम्युनिटी सेंटर के पास गोलियां मारी गई हैं, ये बहुत जो है कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाली घटना है। देखिए, आप ट्रैफिक चल रहा है, चारों तरफ परवाह नहीं है और हथियारों को लहराते हुए दो हमलावर आते हैं और जैसे ही विक्की मिडू खेड़ा अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है, उसको घेरा डाला जाता है दोनों तरफ से। वो गाड़ी स्टार्ट करने की बजाय उल्टा चाबी पहले एक हमलावर की तरफ फेंक कर मारता है और फिर दोबारा आगे से भागने की कोशिश करता है। हमलावर पीछा करते हैं और बगल में कम्युनिटी सेंटर का जो ग्राउंड था, पार्क था, वहां पर जाकर उसको गोलियां मारी जाती हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस पर बड़ा सवाल है कि दिन दिहाड़े हत्या हो गई और पुलिस हमलावरों का पता तक नहीं लगा पाई। ये तो गनीमत रही कि जो जिस प्रॉपर्टी डीलर के पास विक्की मिडू खेड़ा गया था, उसी के वहां पर सीसीटीवी लगा था और पूरी घटना उसमें कैद हो गई। आप देखिए किस तरह पीछा कर करके उसको गोलियां मारी गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर पंजाब में ये दूसरी गैंगवार के चलते हुई किलिंग है। इससे पहले अमृतसर में राणा कंदोवालिया को शरेआम हॉस्पिटल के अंदर जाकर गोलियां मारी गई थी। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद थे। उसमें जग्गू भगवानपुरिया गैंग का नाम आया था, जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। और ये जो वारदात हुई है आज दिन दहाड़े, इसको लेकर भी ये शक जताया जा रहा है कि ये किलिंग किसी न किसी गैंगस्टर ने करवाई है और बाकी की पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सीसीटीवी से इन हमलावरों की तलाश करने की कोशिश की जा रही है, जो विक्की मिडू खेड़ा पर घात लगाकर बैठे हुए थे, उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो सेक्टर 71 में अपनी गाड़ी में बैठने के लिए प्रॉपर्टी डीलर की दुकान से निकला और ये दोनों, जिनके दोनों के हाथ में रिवॉल्वर या पिस्टल स्मॉल वेपन है, वो इसके पीछे पड़ गए। एक इनमें बाएं हाथ से, आपने देखा होगा, बाएं हाथ से हथियार चला रहा है, लेफ्टिस्ट है। ठीक है जगविंदर, आप हमारे साथ रहिए। अब मोहाली के एसएसपी क्या कह रहे हैं इस पूरी वारदात को लेकर, एक बार उनको सुन लेते हैं। 4 आदमी टोटल आए थे जी, I-20 वाइट कलर थी और विक्की मिडू खेड़ा इन्हों गोलियां मारियां और अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया। बाकी असी सारी तफ्तीश कर रहे हैं कि ये पिछे की है कि नहीं, कौन बंदे थे। सीसीटीवी हले मैं अभी दस रहा जी, असी सारा कर रहे हैं क्योंकि घंटा पहलों की सारी गल है। सारा वेरीफाई करके जो प्रोग्रेस होगी तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ
ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਰੌਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਰੌਂਡ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਵਿੱਕੀ ਖੇੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਵਿੱਕੀ ਖੇੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। तो सतेंद्र सिंह जो कि एसएसपी हैं मोहाली, उनको आपने सुना, वो बता रहे थे कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी जांच की बात वो कह रहे हैं कि जांच होगी तो आगे और भी खुलासे होंगे कि आखिर कौन कोई गैंगस्टर इस पूरे वारदात के पीछे है या फिर कोई और वजह है। फिलहाल ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा जो वहां पास में लगा हुआ था उसमें कैद हो गई है। जो हमलावर थे वो घात लगाकर वहां छिपे बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब विक्की निकले और अपनी कार की तरफ आए। जैसे ही विक्की अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं, अंदर बैठने की कोशिश करते हैं, ये फौरन वहां पर आकर गाड़ी के ऊपर और विक्की के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि विक्की ने बहुत कोशिश की वहां से बच निकलने की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।